श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 8 भगवान कपिल देव से सगर पुत्रों की भेंट। शुकदेव गोस्वामी ने जारी रखा। रोहित का पुत्र हरित था और हरित का पुत्र चंप था, जिसने चंपापुरी नामक नगर का निर्माण कराया। चंप का पुत्र सुदेव हुआ और सुदेव का पुत्र विजय था। विजय के पुत्र भारुक हुए, भारुक के पुत्र वृक और उनके पुत्र बाहुक हुए। राजा बाहुक के शत्रुओं ने उससे सारा राजपाट छीन लिया, जिसके कारण उसने वानप्रस्थ आश्रम का मार्ग अपनाया और अपनी पत्नी के साथ वन को चला गया। जब बाहुक बूढ़ा होकर मर गया तो उसकी एक पत्नी सती होने की इच्छा रखती थी, लेकिन उस समय और्व मुनि ने ये जानते हुए कि वो गर्भवती है, उसे सती होने से रोक दिया। ये जानकर कि बहुका की पत्नी गर्भवती थी, उसकी सौतों ने उसे भोजन के साथ जहर देने की साजिश की, लेकिन वे विफल रही। इसके बजाय जहर सहित एक बेटा पैदा हुआ, इसलिए उसे सागर, जो जहर के साथ पैदा हुआ, के नाम से जाना जाता है। सागर बाद में सम्राट बना। गंगा सागर नामक स्थान की खुदाई उसके बेटों द्वारा की गई थी। तालजंग, यवन, शक, है और बर्बर आदि जाति के असभ्य लोगों का वध करने के स्थान पर सगर महाराज ने अपने गुरु और्व के आदेशों का पालन करते हुए उन्हें वध्य किए बिना ही अलग अलग रूप में रहने को विवश कर दिया। उन्होंने कुछ के सिर घुटवा दिए, लेकिन उन्हें मूंछें रखने की अनुमति दी। कुछ के सिर आधे घुटवा दिए और कुछ को उन्होंने बिना भीतरी वस्त्र के कर दिया। इस प्रकार ये विभिन्न जातियां भिन्न भिन्न वस्त्र धारण करने के लिए बाध्य की गईं, लेकिन राजा सगर ने इन्हें मारकर समाप्त नहीं किया। और ऋषि के निर्देशों का पालन करते हुए सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया, जो परम नियंत्रक हैं, सभी विद्वानों की आत्मा हैं और सभी वैदिक ज्ञान के जानकार हैं। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ में बलि चढ़ाने वाले घोड़े को चुरा लिया। राजा सगर की दो रानियां थीं, सुमति और केशिनी। सुमति के पुत्रों ने, जो अपने पराक्रम और प्रभाव पर गर्व करते थे, अपने पिता के आदेशानुसार खोए हुए घोड़े को हर जगह खोजा। ऐसा करते हुए उन्होंने पृथ्वी को बहुत गहराई तक खोद डाला। तत्पश्चात जब उन्होंने उत्तर पूर्व दिशा में कपिल मुनि के आश्रम के निकट घोड़ा देखा, तब वे बोल उठे, ये रहा घोड़ा चोर। यह आंखें बंद किए बैठा है, निश्चित ही यह बड़ा पापी है, इसे मारो मारो। इस तरह से चिल्लाते हुए सगर के 60,000 बेटों ने एक साथ अपने हथियार उठा लिए। जब वे मुनि के निकट पहुंचे तब मुनि ने अपनी आंखें खोल दी। स्वर्ग के राजा इंद्र के प्रभाव में आकर सगर के पुत्रों ने अपनी बुद्धि खो दी और एक महान व्यक्तित्व का अपमान कर दिया। परिणामस्वरूप उनके शरीरों से आग निकलने लगी और वे तुरंत राख में जल गए। कभी कभी निश्चित लोग ये तर्क देते हैं कि राजा सगर के सारे पुत्रों का नाश कपिल मुनि की आंखों से निकली अग्नि के कारण हुआ था, परंतु इस कथन का समर्थन विद्वान व्यक्ति नहीं करते, क्योंकि कपिल मुनि का शरीर पूर्णतः सात्विकता का था और इसलिए उनसे क्रोध के रूप में तामसिक गुण नहीं प्रकट हो सकता, उसी प्रकार जैसे स्वच्छ आकाश को धरती की धूल मलिन नहीं कर सकती। इस संसार में कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रचार किया, जो एक मजबूत नाव है जिसे लोग अज्ञानता के सागर को पार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। निस्संदेह भौतिक दुनिया के सागर को पार करने के इच्छुक लोगों को इस दर्शन का सहारा लेना चाहिए। ऐसे एक महान विद्वान व्यक्ति में, जो आध्यात्मिकता के ऊंचे स्तर पर स्थित है, मित्र और शत्रु के बीच कोई भेद कैसे हो सकता है? महाराज सगर के पुत्रों में से एक असमंजस था, जिसका जन्म राजा की दूसरी पत्नी केशिनी के गर्भ से हुआ था। असमंजस का पुत्र अंशुमान था और वो सदैव अपने बाबा सगर महाराज के कल्याण कार्य में लगा रहता था। पूर्व जन्म में असमंजस एक महान योगी था, लेकिन दुष्ट संगति के कारण वह अपने पवित्र स्थान से गिर गया था। अब इस जन्म में वह राजघराने में पैदा हुआ था और एक जाति स्मरा था, यानी उसके लिए अपने पिछले जन्म को याद रखना संभव था, लेकिन फिर भी वह खुद को दुष्ट के रूप में दिखाना चाहता था। इसलिए वह ऐसे कार्य करता था जो जनता और उसके रिश्तेदारों की दृष्टि में घृणित और प्रतिकूल थे। वह सरयू नदी में खेल रहे लड़कों को गहरे पानी में फेंककर उन्हें डुबो देता था। क्योंकि असमंजस ऐसे घृणित कार्यों में लगा रहता था, उसके पिता ने उससे प्यार करना बंद कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद असमंजस ने उन लड़कों को पुनर्जीवित करके और उन्हें राजा और उनके माता पिता को दिखाकर अपनी रहस्यमयी शक्ति का प्रदर्शन किया।
इसके बाद असमंजस ने अयोध्या छोड़ दी। हे राजा परीक्षित, जब अयोध्या के सभी निवासियों ने देखा कि उनके बेटे पुनर्जीवित हो गए हैं, वे चकित रह गए और राजा सगर को अपने बेटे की अनुपस्थिति पर बहुत पश्चाताप हुआ। इसके बाद महाराज सगर ने अपने पौत्र अंगुमान को घोड़ा ढूंढ लाने का आदेश दिया। अंगुमान अपने चाचाओं के रास्ते से होते हुए धीरे धीरे राख के ढेर तक पहुंचा और उसी के पास घोड़े को पाया। महान अंशुमान ने देखा कि विष्णु अवतार कपिल नामक ऋषि घोड़े के निकट बैठे हैं। अंशुमान ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और ध्यानपूर्वक उनकी प्रार्थना की। अंशुमान ने कहा, हे भगवान, आपके बेहद ऊंचे पद को, जिसे ध्यान या विचार से समझ पाना असंभव है, ब्रह्मा जी आज तक समझ नहीं पाए हैं। तो फिर हम जैसे लोगों की क्या बात करना, जिन्हें ब्रह्मा ने कई रूपों में बनाया है, जैसे देवताओं, पशुओं, मनुष्यों, पक्षियों और जानवरों के रूप में। हम पूरी तरह से अज्ञानता में हैं। इसलिए हम आपको, जो परम ब्रह्म हैं, कैसे जान सकते हैं? हे स्वामी, आप सभी के हृदयों में भली भांति स्थित हैं, किंतु भौतिक शरीर से आवृत सारे जीव आपको नहीं देख पाते, क्योंकि वे त्रिगुणमयी माया द्वारा प्रेरित बाह्य शक्ति के द्वारा प्रभावित रहते हैं। उनकी बुद्धि को सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ढके रहते हैं, जिससे वे प्रकृति के इन तीनों गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को ही देख पाते हैं। तमोगुण की क्रिया प्रतिक्रियाओं के कारण चाहे जीव जागृत हो या सुप्त हो, वे प्रकृति की कार्यप्रणाली को ही देख पाते हैं। वे आपको, भगवान, नहीं देख सकते। हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए साधु पुरुष, यथा चारों कुमार, संत, सनक, सनंदन तथा सनातन, ही ज्ञान के पुंज आपके विषय में सोच सकते हैं। पर मैं ऐसा अज्ञानी हूं कि आपके विषय में क्या सोच सकता हूं? हे पुनर्तः शांत स्वामी, यद्यपि भौतिक प्रकृति, सकौम कर्म और उनके परिणामी भौतिक नाम और रूप आपकी सृष्टि हैं, पर आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। इसलिए आपका दिव्य नाम भौतिक नामों से भिन्न है और आपका स्वरूप भौतिक स्वरूपों से भिन्न है। आप हमें निर्देश देने के लिए भगवद गीता के समान ही भौतिक शरीर के समान रूप धारण करते हैं, लेकिन वास्तव में आप ही परम आदि पुरुष हैं। इसलिए मैं आपको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, जिन लोगों के मन काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह के वशीभूत हो गए हैं, वे आपकी माया से रचे इस संसार में झूठे घर गृहस्थी में ही लिप्त रहते हैं। वे घर, पत्नी और बच्चों में आसक्त होकर इस भौतिक संसार में बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। हे समस्त प्राणियों के आत्मा, हे भगवान, तुम्हें देख मात्र से मैं अब सभी कामनाओं से मुक्त हो गया हूं, जो कि इस भौतिक संसार में अड़चन और बंधन के मूल कारण हैं। हे राजा परीक्षित, जब अंशुमान ने इस प्रकार भगवान के गुणों का महिमागान किया, तब महामुनि कपिल, जो भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार हैं, उस पर प्रसन्न हुए और उसे ज्ञान का मार्ग दिखाया। भगवान कपिल ने कहा, हे प्रिय अंशुमान, यहाँ वह पशु है जिसकी तलाश तुम्हारे बाबा को यज्ञ के लिए थी। इसे लेकर जाओ। तुम्हारे पूर्वज जो भस्म हो चुके हैं, उनका उद्धार केवल गंगाजल से ही हो सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। इसके बाद अंशुमान ने कपिल मुनि की परिक्रमा की और सिर झुकाकर उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। इस प्रकार उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करके अंशुमान यज्ञ पशु को वापस ले आया और महाराज सगर ने इस घोड़े के साथ यज्ञ का शेष अनुष्ठान पूरा किया। अपने राज्य का भार अंशुमान को सौंपकर और इस प्रकार सभी भौतिक चिंताओं और बंधनों से मुक्त होकर सगर महाराज ने औरव मुनि द्वारा बताए गए साधनों का पालन करते हुए परम गति प्राप्त की।